Hello, students. How are you? I think you all are doing well for your exam. As always, this is the high time. Tie your laces, hit the nail, achieve your target, raise your standards, raise your lifestyle, and attain more and more in your life. And don't do the mistakes which your mentors do in their life. Okay, secure yourself, secure your future. To an extent, extremities पे जाना, adventurous होना is a very good thing, but we must secure our bread and butter. वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड आई ऑलवेज टॉक ऑन दैट। तो अभी कुछ बात कर लेते हैं जो आपका मोमेंटो अभी लो हुआ है, स्पेसिफिकली जेई वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नीट के लिए अभी आ रहे हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑल्सो, बट अभी हमारा हाई टाइम है। साइमल्टेनियसली हम हमेशा एक्सक्यूज़ नहीं दे पाते और हमें हमेशा एक्सक्यूज़ देना भी नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू हेल्प यू। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, ट्राई टू फाइंड द स्टैंडर्ड्स फॉर योर सेल्फ। अपने टारगेट्स आप खुद अमेंड करो, उनको खुद अचीव करो। दे मे बी वेरी शॉर्ट टारगेट्स, बहुत ही छोटे टारगेट से लेके बहुत बड़े टारगेट तक आप खुद ब्रेन मैपिंग करो, अपने डिस्प्ले बोर्ड पे उनको मैप अप करो। और जो छोटे छोटे टारगेट आप अचीव कर लेते हो, मे बी एक चैप्टर की एक्सरसाइज ही आपने कर ली, तो उन सबको आप एज अ टूल ऑफ मोटिवेशन फॉर योर सेल्फ। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा कि व्हेन आई से समथिंग यू लिसन टू, यू फील एनर्जेटिक, घर जाते हो फिर अपना कोई एक चीज़ जो कर लेते हो, फिर देन यू टेक्स्ट में कि हमने वो कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ बिकॉज देर इज नो वन, आई ऑलवेज से डोंट सर्च एवरी वन is like me or they are going to motivate you. You are the soul which is going to motivate yourself at any cost, at any situation. Everyone faces their own challenges. हमें ये लगता है कि एक्स वाई जी की लाइफ बहुत सॉर्टेड है एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ अलॉट। No, everyone have their own challenges, whether they can be health issue, with whether they can be financial, emotional, anything. And challenges must be there. It's all on us whether we can use these challenges to mend ourselves better, or we take these challenges as opportunities, or we can give the excuse कि मेरी लाइफ तो ऐसे थी इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाया या मैं अटेन नहीं कर पाया। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी बॉर्न विद द गोल्डन स्पून पीपल भी एक तरीके के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में होते हैं। तो ये बिल्कुल स्टूपिड एक्सक्यूज़ है कि मुझे वो प्रॉब्लम थी इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। यू कैन यूज़ योर प्रॉब्लम एज अ टूल माई डियर, बिकॉज नेचर आपको किसी भी एक्सक्यूज़ के लिए जस्टिफिकेशन नहीं देने वाली है। यू हैव टू अडप्ट योर सेल्फ। अडप्टेशन इज़ द रूल ऑफ द नेचर एंड हेयर यू कैन से कि डार्विन का रूल हमने फॉलो करना है, दैट इज़ द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट एंड यू हैव टू मेक यू फिट फॉर द सोसाइटी और फॉर द नेचर। द सेकेंड थिंग जो हम बात करते हैं, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिहेवियर है। वी ऑलवेज पोस्टपोन द थिंग्स, आज नहीं कल कर लेंगे। वी मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन रिजीम। और डिसिप्लिन से अगर हम किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो जो हमारा बैकलॉग है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा और जो वर्क स्ट्रेस है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो हमारा जो कैचिंग कैलिबर है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म वेल इन आवर एग्जाम। तो ऑब्वियसली हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। तो जो ये पोस्टपोन करने का नेचर है, आज नहीं कल टेस्ट देंगे या फिर अभी ऐसा नहीं हो पाया, स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज वी आर वेरी मच अवेयर कि ये सिर्फ हमारे एक्सक्यूजेज हैं, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद प्लीज स्टॉप कॉपिंग अदर, प्लीज स्टॉप कॉपिंग अदर्स। everyone is very much unique. Respect your individuality. Try to find your own pros and cons rather to cop up with the another people कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ये करके देख लेता हूँ, या वो ये स्ट्रीम चूज कर रहा है तो मैं भी ये स्ट्रीम ले लेता हूँ। प्लीज रिस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी। ट्राई टू फाइंड योर ओन फोटे। आप किस में बहुत बेटर कर सकते हो, आप उसी चीज़ में जाओ। उसके लिए आप मुझसे भी कन्विंस ना हो कि मुझे आई डोंट नो, आई कैन गिव यू द एडवाइस कि ठीक है ये वाला अच्छा रहेगा, बट द बेस्ट पर्सन जो खुद आपको जानता है वो आप खुद हो। तो आप अपना खुद समझ लगाओ कि मुझे क्या करना है जिससे मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। रादर बहुत ज़्यादा आप दूसरों को फॉलो अप करने की कोशिश मत करो बिकॉज सबका अपना अपना
एक पैटर्न है, एक ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन है। ये टेंथीज को बोल रही हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेंथ में, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने ये स्ट्रीम ले लिया तो मैंने सोचा ये ले लेता हूँ, या मेरे सिबलिंग्स डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ। प्लीज़ ये सब बंद करो। आफ्टर टेकिंग द मेडिकल और नॉन मेडिकल 2 3 4 मंथ्स के बाद आपको रियलाइज़ होता है ये तो स्ट्रीम मेरे को इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रही है। तो आप अपना वो टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट कर देते हो। टेक अ पोज, ठीक है। एवरी आंसर इज लाइज इन यू। आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। अपने आप को थोड़ा सा सॉर्टेड करके और फिर समझो कि आपके लिए क्या बेटर है, आप खुद क्या करना चाहते हो, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट प्लीज डोंट शो अप कि यू आर स्टडिंग टू मच और यू आर सो सिंसियर, सो सीरियस। आजकल हो क्या रहा है कि मैक्सिमम लोग शो ऑफ ज़्यादा कर रहे हैं, कह रहे वी आर वेरी मच डिसिप्लिन, बहुत एटिकेट्स हैं हमारे अंदर, बहुत ही हम जो है कल्चरल वैल्यूज़ को जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जानते होते हैं तो वो वैसे ही हमारी पर्सनालिटी में शो हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा प्रूव करने की, बहुत ज़्यादा पॉम शोइंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम एनर्जी इस चीज़ को शॉप करने में निकाल देते हैं कि हाँ मैं तो बहुत सीरियस हूँ अपनी स्टडीज़ के लिए, या मुझे तो बहुत कुछ पता है। बहुत कुछ तो बच्चा भी किसी को ही नहीं पता, बहुत कुछ तो हमें भी नहीं पता है, ठीक है। वी आर ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो और बहुत ज़्यादा किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी नहीं करो। देर इज़ नो नीड ऑफ अप्रूवल बाय द सोसाइटी अगेन एंड अगेन फॉर एवरी स्टेप ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी गुड तो वो वैसे ही अप्रिशिएट हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। बिलीव दिस, ये बिल्कुल हो जाएगा कि अगर आप बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे हो सोसाइटी के लिए या खुद के लिए तो वो अपने आप अप्रूवल में आ जाएगा। देर इज़ नो नीड ऑफ क्रिएटिंग सो मच हसल। द सेकेंड थिंग इज दैट कि respect your royalty. We all are very royal soul, and respect that. Stop doing the things in a very short कट मैनर, है ना। सभी को ये चाहिए कि ये 60 क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूँ इस किंगडम के, मुझे 10 क्वेश्चंस बता दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं वो आपसे मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर वो बहुत ही उसे ईजी वे में कर रहे हैं। तो जस्ट ईज योर सेल्फ, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ रादर देन फाइंडिंग आउट द शॉर्टकट। शॉर्टकट के आउटकम्स भी फिर बहुत ही शॉर्टकट होते हैं। आई ऑलवेज से कि सिकोफेंसी हो, चाहे आप ग्रीड कह लो, चाहे आप बिट्रेयल कह लो, इससे आपको कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा जो है मे बी सक्सेस मिल जाए, बट दैट सक्सेस इज़ वेरी मच शॉर्ट लिव्ड और सस्टेनेबल नहीं होगा। सिकोफेंसी, ग्रीड, these traits are just inherited. If they get inherited in your personality ना, तो आप अपना जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म कर दोगे। एंड इफ़ यू आर नॉट अ मैन ऑफ वैल्यू ना, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि अगर आपके डॉक्टर को, जिससे आपको मेडिकेशन लेना है, अगर आप उसी से ठीक होते हो तो आप उसको कहीं से भी ढूंढोगे, आप दूसरे डॉक्टर को भी प्रेफर नहीं करते हो। तो प्लीज़ ट्राई टू डेवलप द वैल्यूज इन योर सेल्फ रादर देन फाइंडिंग आउट दीज टैक्टिक्स के चलो इसको करके यार फिर क्या जा रहा है, थोड़ा सा सिकोफेंसी कर लेते हैं, इससे मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। आप जब भी किसी और का सहारा लेके कुछ करना चाहते हो, कुछ अटेन करना चाहते हो, तो आप उसी टाइम अपने कॉन्फिडेंस को ज़ीरो कर लेते हो और हर टाइम आप उतने ज़्यादा डिमांड में नहीं रहने वाले हो, क्योंकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस कभी बिल्ट ही नहीं हुआ। यू ऑलवेज नीड द क्रचेज फॉर योर गेट। गेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉकिंग पैटर्न। इफ़ यू ऑलवेज नीड द क्रचेज ना, तो आपका फिर 3 पॉइंट 2 पॉइंट गेट ही रहेगा। यू नेवर डेवलप योर कॉन्फिडेंस एंड एनी वन कम एंड जस्ट स्लैप ऑन यू, योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी ज़ीरो। कोई भी आके दो बात कहेगा आपको और आपको लगेगा कि मैं तो यही हूँ, ठीक है। तो जस्ट फेस द चैलेंजेस, जस्ट फेस ऑल द टेक्टिक्स, ऑल द ड्रामाज, लिसन टू दैट। सीखो सब कुछ, सब कुछ पता होना चाहिए हमें, सब कुछ जानो, सब कुछ समझो, पर उसके बाद अपनी जो वैल्यूज है वो निकालो। बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेट आर सेल्फ इन सच अ वे ना, तो हम एक दिन खुद का रास्ता ही भूल जाएंगे और हम इस मिसलेनियस प्रॉब्लम में ऐसे फंसेंगे कि हमें समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। डोंट बिहेव लाइक अ एनिग्मेटिक पर्सनालिटी, ट्राई टू सॉर्ट इट योर सेल्फ। जितना आप सॉर्टेड रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी आपको आके जो है कहे कि यू कैन डू दिस स्ट्रीम, तो आपको लगे यस आई कैन। कोई आके बोलेगा नहीं यू कांट डू दैट स्ट्रीम, तो आपको लगे नहीं आई कांट।
प्लीज़ कॉन्फिडेंस को हमेशा अपने इन हैंड रखो। आपका कॉन्फिडेंस आप ही बूस्ट करोगे, नो वन इज़ गोइंग टू बूस्ट यू अगेन एंड अगेन। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, और टाइम होगा तो भी कोई आपको बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म शो करने वाला नहीं है। ओके, तो जस्ट ट्राई टू सॉर्ट योर सेल्फ, जस्ट ट्राई टू सिंपल योर सेल्फ। आपका माइंड आपके लिए बहुत सिंपल होना चाहिए। एंड एट द लास्ट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, start loving yourself, because you are the one of the most important, unique, beautiful creature which is created by God. If you love yourself, then only you can love another. अगर आप आपके लिए important नहीं हो तो आपके लिए कोई भी important नहीं होगा। तो please, and I know you all people are amazing, and I just believe you by my all deep inside कि कोई भी हो, चाहे कहीं से भी कोई भी क्लास का बच्चा है जो मेरा, वो दे आर वेरी वेरी यूनिक एंड दे डेफिनेटली गोइंग टू हिट द टारगेट। जस्ट अपना जो भी स्ट्रेंथ है उसको इकट्ठा करो, और अभी जो टाइम हमारे पास बचा है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो।